वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसमें हम लोगों ने बात की थी वर्क ऑफ आइस ग्लेशियर और वगैरह लैंडफॉर्म के बारे में। अब हम लोग नया चैप्टर जो चालू करने जा रहे हैं वो है एयर। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टार्टिंग विद एयर। व्हाट इज एयर? एयर इज बेसिकली, अगर आप एयर को एक तरह से समझिए, इट इज कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अपना एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है। एयर बेसिकली, एयर में क्या क्या आएगा आपका? वेरियस गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है एंड अदर स्टफ जो भी आता है। अगर मैं एयर का डिवीजन करूं तो जैसे मैं यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैंने सर्कल में बनाया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में अदर गैसेस है। इस अदर गैसेस में है जो मेनली आप इंपॉर्टेंट गैस देखोगे वो है आपका CO2। CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो CO2 है उससे एक फिनोमिना जुड़ा हुआ है जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आने वाले क्लासेस में मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अब इसका एक ओवरव्यू दे दूं। CO2 क्या होता है? जैसे कि CO2 हम लोग एनिमल्स और ह्यूमन दोनों रिलीज करते हैं और उसी CO2 का जो प्लांट्स अपने खाना बनाने में यूज करते थे, तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता था CO2 का अपने एटमॉस्फेयर में। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुए वैसे वैसे उन्होंने अपनी तकनीकें इवॉल्व की। अब हम लोग कोल जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, अपने व्हीकल चला रहे हैं, व्हीकल से हम लोग स्मोक निकाल रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, CO2 का जो एटमॉस्फेयर में लेवल है वो बढ़ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि CO2 का लेवल जब बढ़ता रहेगा तो वो किस फिनोमिना की तरफ बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट एक तरह से इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर कह सकते हो। क्या हो रहा है, ये सब आपको चेंजेस देखने मिल रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियाँ और गर्म होती जा रही हैं। फिर क्या होता है कि जो CO2, क्योंकि जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो सन है, सन से जैसे जो रेडिएशन आएगा अर्थ पे, तो अर्थ क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है और खुद के अंदर से भी अर्थ से भी कुछ हीट निकलती है। तो क्योंकि अर्थ से हीट निकल रही है, वो ये जो है गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं। अब क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में वो ट्रैप होगा उतना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। सो इस वजह से ये CO2 जो है वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होती जा रही है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कार्बन एमिशन पे हमें कुछ कमी लानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। अब हम लोग आ जाते हैं वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ओके, सो एटमॉस्फेयर पे जैसे जैसे आप लेयर्स की बात करते हैं, आप यहाँ देख रहे हो मैंने अलग अलग पॉज लिखे, जैसे स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, मीजोपोज, थर्मोपोज। ओके, सो अगर आपको थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए तो इसका हमने क्लास 6 में लेक्चर कराया हुआ है, उसका आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें से आप क्लिक करके देख सकते हो। सो ये जो लेयर है जो 0 से लेकर के 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, तो जैसे रेनफॉल हो गया आपका एंड अदर फिनोमेना लाइक फॉग और हेल स्टॉर्म, ये सब आपके ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपो के बाद बात आती है स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर में जो है सबसे मेन जो लेयर है ओजोन लेयर, जो अपने को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्योंकि ये वेदरिंग फिनोमिना से नहीं होती यहाँ पे, तो ये आइडल होता है फॉर एयरप्लेन फ्लाइंग, और इसका एक्सटेंड होता है आपका 13 से लेकर 50 तक। उसके बाद आ जाता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर का जो एक्सटेंड है आप देख सकते हो 50 से 80 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो आउटर स्पेस है, मीटरोइड आते हैं, वो यहाँ पे बर्न होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है वो 80 से 400 किलोमीटर तक है, और उसमें जो रेडियो वेव्स अर्थ की सरफेस से, जैसे ये अर्थ का सरफेस हो गया मान लो 0 किलोमीटर, यहाँ से जो अर्थ से रेडियो वेव जा रही होंगी वो यहाँ इसी स्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक हो करके वापस अर्थ पे आती है। सो इट इज थर्मोस्फियर। ओके, और लास्ट जो लेयर है वो है आपका एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है वो आउटर स्पेस तक जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती है। ओके, इसमें खाली एक पॉइंट बताने को रह गया था कि ये जो थर्मोस्फियर है, इसमें एक और इसके अंदर एक आता है आपका आइनोस्फियर। So here we have completed the basic structure of the air के composition, various layer of atmosphere, इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेम्परेचर, क्लाइमेट, मॉइस्चर वगैरह के बारे में।
सो टिल देन एंजॉय, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा।